तो मैंने इसे देखा कि इसमें कितना सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। बहुत कम आज की जनरेशन के लोग होंगे जो इस गाने के अर्थ को जानते होंगे कि इसने कितनी मार्मिकता से अपने हृदय की संवेदनाओं को उस लड़की तक पहुंचाया है या उसके बारे में कुछ कहा है। और आज के म्यूजिक के कंपैरिजन करें तो मैं समझती हूँ कि शायद ये भाव अब देखने को ही नहीं मिलता। क्या कहेंगे आप? मैंने पहले एक बात आपसे बताई कि आज विशेष रूप से जहाँ तक शास्त्रीय संगीत की बात है, शास्त्रीय गायन की सवाल है या गजल गायकी का है, जी जी, कव्वाली गायकी का है, जी कव्वाली भी बहुत फेमस रहती है, जनरल सॉन्ग्स का है, क्लासिकल को छोड़ के। देखिए आपने अभी कहा कि भाई कितना अर्थ रह गया है। जी, अर्थ का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि जो युगों युगों से जो अर्थ चला आ रहा है जी, इस बात में अर्थ तो उतना ही आज भी है जी, जब तक ये प्रकृति रहेगी, क्योंकि प्रकृति में से ही सब कुछ निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है। जब प्रकृति का विनाश हो जाएगा, यही खत्म होगी, तब अर्थ खत्म होंगे। जी, अर्थ तो आज भी म्यूजिक के ऐसे ऐसे, यदि मैडम बैठी हुई हैं, इस तरह सुनने को कम ही मिलते हैं। हाँ, वो इसलिए कम मिलते हैं कि एक तो जो हमारा पुराना वो था, धीरे 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 धीरे, एक बात फिर मैं दोहराऊंगा कि भौतिकवाद, जी, भौतिकवाद में आपाधापी, टाइम नहीं है, भाग दौड़, ये वो, उसमें धीरे 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 हम इस सार्थक संगीत से दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना टीवी पे सुनते हैं, जोशी जी को सुनते हैं, दूसरे संगीतज्ञ हैं उनको सुनते हैं, कितनी देर, एक आधा मिनट के लिए आया, गया, गायब हो गया। कॉलेजेस में म्यूजिक खत्म होते जा रहे हैं, संगीत खत्म हो गए हैं, स्टूडेंट नहीं ले रहे, जल्दी स्टूडेंट नहीं रहे हैं, और इसी स्टूडेंट नहीं होगा तो अध्यापक। तो वो ये बात तो हमेशा रहेगी कि संगीत का जो अर्थ है वो आज भी है, लेकिन हम उससे दूर हटते हुए जा रहे हैं ड्यू टू भौतिकवाद, क्योंकि हमारे पास समझाना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। अब म्यूजिक विभाग, एमडीयू में, म्यूजिक विभाग में साल में 1-2 बार जब आवश्यकता होती है तब कोई फंक्शन करते हैं क्लासिकल का, किसी बहुत राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार को बुलाया जाता है, चाहे गायन में हो चाहे वादन में हो। और पर्टिकुलरली यहाँ जो कॉलेजेस हैं और उनमें भी जहाँ संगीत है, या जो रिटायर्ड, जैसे मैडम हैं, रिटायर्ड जो व्यक्ति हैं, उनको आमंत्रित कर लिया जाता है, कुछ एक स्टूडेंट आते हैं। ये फंक्शन जैसे हमारे फोक डांसेस के फंक्शन होते हैं, नाटक के फंक्शन होते हैं, दूसरे चुटकुलों के फंक्शन होते हैं, और इस तरह के, अगर ये भी फंक्शन धीरे धीरे आम पब्लिक के लिए, ठीक है, शुरू में पब्लिक 2 आदमी आएंगे, 4 आदमी आएंगे, अब स्थिति ये हो गई है कि अंदर बैठ के ही शास्त्रीय संगीत सुनाई देता है, और जो जानकार है वही जाते हैं। बेसिकली बच्चे भी आजकल क्या करते हैं कि अगर कहीं पे क्लासिकल म्यूजिक आ रहा है, आप सितार सुन रहे हैं, फटक से रिमोट से चैनल चेंज हो जाता है। बिल्कुल, वो चेंज कर देते हैं, समझाएंगे धीरे धीरे। तो मैडम अर्थ तो है, पड़ेगा। कहती हूँ जनाब, हाँ जी, आपको क्लासिकल नहीं आता जी, नहीं आता ना, तो आपको मेरा क्लासिकल समझ आएगा। साधारण सबसे पहले आजकल मैं यही गाती हूँ। हाँ जी जरूर। गावो गावो मंगल गीत बधाई राम। आया समझ? गाओ मंगल गीत, गावो गावो मंगल गीत बधाई, गावो गावो मंगल गीत बधाई, मोद बरी घड़ी मन भाई, गावो गावो मंग गीत बधाई, सतगुरु कृपा से अवसरिया, राम की पास से अवसरिया, ताकि धन्य धन्य माय, गावो गावो मंगल, गावो गावो मंगल, गावो गावो मंगल। आया समझ? ये देखिए, ये जो मैडम ने गाया कि मतलब इस तरह से भी हम बच्चों को ट्रेन करें, सेमी क्लासिकल, जी सेमी क्लासिकल इसे कहा जाएगा जी। सेमी क्लासिकल का इस तरह के मतलब टीचर जिनकी ये समझ है, वो तो फिर भी हमारे संगीत को आगे दोबारा से लेके आ सकते हैं। हाँ, जहाँ तक बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ा आसान लगे, फिर उस चीज में इंटरेस्ट बढ़े बच्चों का, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता बढ़ता फिर इस चीज में बच्चा जाए। जी
चाहे वो नृत्य है, चाहे संगीत है, चाहे नाटक विधा है, हमेशा ही सार्थक रहेंगी। जहाँ तक ये म्यूजिक होता है कि हम इसको एक दिन नहीं सालों तक सुनते हैं। बिल्कुल, सालों तक सुनते हैं। और नृत्य की बात कही जाए तो उसको तो बहुत सालों तक सीखा जाता है, तब जाके हम उस गेस्चर और पोस्चर तक पहुंच पाते हैं। भाव-भंगिमाओं मेहनत तो है, बचपन से शुरू हुए थे सीखना, आज भी सीखते हैं, ये आज तक सीखते हैं। बिल्कुल, बहुत हो जाता है। टीचर को मन मार के कराना पड़ता, पहले उसको सुर में कर लो बच्चों को, बस बिल्कुल। उसमें से कुछ, जैसे अगर 20 स्टूडेंट हैं, 20 में से एक मिलेगा, जरूर मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा जरूर निकलेगा जिसके अंदर ऐसी कुछ लगे कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ और मुझे ये करना है। लगन वाले लोग भी मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत से मिलते हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारे पास अगर 100 स्टूडेंट्स आते हैं, 100 में से हमारे पास 2-3 निकलते हैं जो आगे जाने वाले होते हैं। बाकी तो सिर्फ ये एक शौकिया तौर पे आते हैं कि टीवी में देखा, जी हाँ भी हमने सीखना है, या किसी की फैमिली फंक्शन में मैरिज पे, हाँ भी मामा की मैरिज पे करना है, या किसी की मैरिज पे करना है, वहां के लिए सीखना है। अदरवाइज ज्यादा सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। और बच्चा जो है वो जल्दी भी सीखता है, उसकी कैचिंग पावर जो है वो जल्दी होती है, बहुत फास्ट होती है कहीं ना, क्योंकि उसके माइंड में और कुछ टेंशन वगैरह नहीं होती है। बट आजकल क्या होता है कि स्टडी का बर्डन भी बहुत ज्यादा हो गया है। कहाँ तक पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है एक कि बच्चों को हम स्टडी में डालें, इससे स्टडी खराब होती है। लेकिन अब मैं पेरेंट्स से यही क्वेश्चन करूंगा कि जो बच्चे रियलिटी शोज तक गए हैं, वहां तक इतनी दूर तक उन्होंने मेहनत की है, क्या वो उनकी स्टडी खराब नहीं होती? क्या वो स्टडी नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। जहां तक है कि बच्चे को, मेरे पास काफी बच्चे आते हैं जो करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करता। पृष्ठभूमि का बड़ा योगदान है। बिल्कुल, पृष्ठभूमि, क्योंकि शहरों पे इतना नहीं था, थोड़ा तो तकरीबन 70-75 आबादी जो है, 80% आबादी जो है गांव से ही आती है। और गांव में आपको हर तरह का माहौल मिलता है क्योंकि प्रकृति है पूरी की पूरी। तो पृष्ठभूमि, जिन पारिवारिक परिवारों में संगीत का, नृत्य का रुझान रहा है, तो ऑटोमेटिकली उन बच्चों में आज भी पोटेंशियल है सीखने का। ठीक है, वो कितने ही वेस्टर्न उसमें आ जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वही बात जैसे कर्ण सिंह जी ने बताई कि 20 में से 25 में से 4-5, और विशेष रूप से टीचर्स का ये रुझान हो, जैसे मैडम ने भी बताया कि लाइट से लेके क्लासिकल तक का धीरे धीरे एक प्रबल इच्छा, सीखने की प्रबल इच्छा हो, सिखाने की मतलब ढंग ठीक हो। अगर एक बच्चे को टेक्निक से, अगर बेस से सिखाया जाए, अगर हम जैसे हम डांस सिखाते हैं, डांस के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली हम किसी बैच के अंदर बच्चे को अंदर डालते हैं, उसको कहेंगे कि आप इसको फॉलो करो, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। उसे ये लगेगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूं और मैं, उसका इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जहां तक है, एक सिखाने का भी टेक्निक होता है कोई भी टीचर, कोरियोग्राफर का, कि आप स्टार्टिंग बेस करिए, पहले काउंटिंग से स्टेप्स कीजिए, लेग्स मूवमेंट कीजिए, उसके बाद बेस बनाइए, फिर म्यूजिक पे कीजिए, फिर म्यूजिक को समझिए, फिर टाइमिंग म्यूजिक की इसकी नॉलेज होती है बच्चे को, तब जाके उस चीज को समझता है। और इनके संगीत विद्या बहुत कठिन है। बिल्कुल, संगीत विद्या मैं और एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा। विद्या तो जो है सारी कठिन है, संगीत, नृत्य, नाटक, लेकिन इनका बेस है कि मैडम हमारा फोक, बिल्कुल उसी में क्लासिकल भी सारी चीजें जो है ना, फोक जो लोक नृत्य है, लोक गायन है, लोक वादन है, लोक नाट्य है, सारी चीजें। और जहां तक है रियाज का, रियाज सबसे जरूरी है। जहां तक अभी कि कोई भी बच्चा ठीक है करता है, म्यूजिक करता है, जब तक वो रियाज नहीं करेगा, वो लय, वो सुर, वो ताल पे कभी नहीं पकड़ पाएगा। चलिए कन्नड़ जी, अगला सवाल आप ही से कि आपके कुछ स्टूडेंट रियलिटी शोज में गए हैं, तो मेरा ये सवाल है कि एक समय था कि तानसेन जी का उदाहरण ही ले लेते हैं कि बरसों सीखने के बाद जाके वो कहीं पारंगत हुए थे अपने काम में, और ऐसे ही जो नृत्यक होते हैं वो भी काफ़ी साल सीखते हैं। लेकिन रियलिटी शोज में 4 और 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद या बार बार सीखने के बाद क्या आपको लगता है कि आपको एक परफेक्ट डांसर मिल गया जो इंडिया लेवल पे डांस कर सके? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा? बिल्कुल होता है। क्या होता है कि काफी बच्चे, जब ऐसे बच्चे आते हैं जिनका शरीर जो है गठीला होता है जी, वो काफी साल हमारे पास करते रहते हैं, तब भी उनके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। लेकिन कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनके अंदर बिल्कुल, उनके अंदर कुदरती, कहते हैं गॉड गिफ्टेड है, तो उनके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कुदरती के उस सॉन्ग को समझना, उस सॉन्ग को एक्सप्रेशन 1 मिनट में देना। उनके अंदर जहाँ की है कि मैंने बताया था कि 20 में से कुछ ना कुछ ऐसा बच्चा निकलता है जिसके अंदर बहुत कुछ होता है। कभी ऐसे बच्चे भी आते हैं जो एक्सप्रेशंस हम नहीं दे पाते, वो बच्चा दे देता है जी। ऐसे बच्चे निकलते हैं। आपके हिसाब से कुछ लोग निकलते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तो रियलिटी शोज एप्रोप्रिएट हैं क्या, उनका वो सार्थक हैं उन सब चीजों के लिए, चाहे वो डांस की तरफ हम कहें या म्यूजिक की तरफ कहें?
शारदा जी आप क्या कहेंगी कि आपको पहले बहुत बेटा जो प्रैक्टिस करते रहते हैं शीशे के आगे यही काम करते हैं जी बिल्कुल, खूब प्रैक्टिस करते हैं, कराते भी हैं, बेचारे करते भी हैं जी हाँ बिल्कुल एक जुनून की बात होती है। जहाँ तक है हमारी बात थी, हमने जब स्टार्टिंग की थी, मैं साथ के साथ स्टडी करता था 8th क्लास से मैंने जब स्टार्ट किया था। मेरे जो रिम्पी सर हैं वो चंडीगढ़ में हैं, वो डांस कोरियोग्राफर भी हैं, पंजाबी एल्बम्स कोरियोग्राफ करते हैं, सिंगर भी हैं, उनकी न्यू एल्बम भी आ रही है पंजाबी, और साथ के साथ मैं भी सिंगिंग कर रहा हूँ। जहाँ तक है कि मेरा भी ट्राई है कि मैं स्टार्ट करूँ, और मेरी शुभकामनाएं आपको इसके लिए। थैंक यू। एंड मेरी पंजाबी एल्बम भी, उसकी भी 5 ऑडियो सॉन्ग्स तैयार हो चुके हैं और 3 सॉन्ग्स अभी कुछ रहते हैं। जहाँ तक उसका भी मेरा रियाज चल रहा है, जहाँ तक कि वाहिगुरु ने चाहा था बहुत वधिया होएगा, वो सब आप लोगों की दुआएं हैं। बट जो है कि मेहनत है, वो मेहनत के ऊपर ही है सारा कुछ। असी 6 साल दी मेहनत 6 महीने च कवर की सी। असी बहुत दिन रात एक करता, सानू खाण दा नहीं पता, सवेरे की खाना है, राती की खाना है, कुछ नहीं है, घर तो सारा दिन फोन आना है, हाँ भी घर नहीं आना, कुछ नहीं है। लेकिन असी सानू ऐ सी कि असी डांस करना है, असी स्टेज ते जाना है, ते असी परफॉर्म करना है, एक फेम पाना है। मेहनत, वो लगन, जुनून आपके सर पे था उस बिल्कुल। हम सारा दिन कहते ने कि असी सारा दिन नहाते विकदे सी, सारा दिन पसीने च विकदे सी, साडा शरीर ते ज्यादा लिखिया, असी सारा नाल मिट्टी नाल भरे हुए, सारा दिन डांस विच पार्क के जाना, स्टंट दी प्रैक्टिस करनी, सारे वेले क्लास होनी, जद उस वेले अकैडमी ते प्रैक्टिस करनी, बहुत मेहनत कीती है असी। नाले साडे जेडे गुरु जी सी, सर जी सी, रिम्पी सर जी, उन्होंने सानू बहुत मेहनत कराई है, बहुत ज्यादा। ओके, तो आइए शारदा जी आपकी तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं, और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि पौराणिक समय की बात की जाए, पुराने समय की बात की जाए, गानों की बात की जाए, और क्योंकि हमने नृत्य पे बात करी, हमने संगीत पे बात करी, वाद्य यंत्रों को छोड़ना मेरे हिसाब से गलत होगा। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके इन 70 सालों में आपको सबसे प्रिय वाद्य यंत्र क्या रहा, जिसपे आपको गाना बजाना, जिसके साथ आपको रहना बहुत पसंद था? बेटा मैंने 3 MA की है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट जी, अपनी रोटी रोजी के लिए जी। मैं 8 साल की वायलिन बहुत तैयार बजाती थी जी, वायलिन के साथ मैंने अपने फादर से सीखा जी। हम 9 भाई बहन ही संगीत के ही हैं जी। जिससे इसने जनार्दन बेटे ने सीखा, वो मेरा भाई है जी। 9 बहन बापा रंगत, मैंने तबला सीखा जी। 7 वर्ष की आयु में पहले तबला प्ले किया। तबला आना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, उसके बिना ताल नहीं आती जी। जैसे दा दीन दत्ता कृता दत्तगेन दगतिट तगेन दगतिट तक दटिट के दुना टिटा गिदी ना कृता कृति ताकृत तक चगियां देत्राम दे ताकृत तुझका गिगी ताक गिरी गंधा ताक गिरी गंधा ताक, ये सीखा जी। फिर शारदा भारद्वाज बनी जी। 7 साल की आयु में हरवल्लभ में गाया। बहुत जरूरी है, सुर और ताल है, 2 चीजें जी। बिल्कुल, सुर में गाओ, कईयों ने सीखा ही नहीं, बहुत अच्छा गाती हैं, कई ठुमका भी ऐसे लगाती हैं और सिखाने पर भी नहीं आता। वो प्राकृतिक का उपहार कहिए हमसे हर चीज का। ये तो बहुत देर डायरेक्टर रहा, इन्हें बड़ा ज्ञान है जनार्दन, इन्हें तरह तरह के डांस, तरह तरह के गाने सुनता, काम ही ये था। हाँ। जी। बाकी मैं क्लासिकल की हूँ जी, गाती हूँ। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपका प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा रहा, और साथ में ही सितार भी है, वायलिन भी है, गायन भी है। नंबर 1 गाना आ जाए जी, अपने आप हर वाद्य यंत्र आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि कुछ वाद्य यंत्र लुप्त होने की कगार पे है? मैं बात करना चाहूंगी स्पेशली लुप्त हो रहा, जल तरंग, क्योंकि